जय हिंद फ्रेंड। जियोग्राफी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पठार। तो आज हम विश्व के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड। इससे जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको तो समझते हैं फ्रेंड, पठार किसे कहते हैं। तो पठार क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम समझे कि आपको पर्वत तो दिखता होगा फ्रेंड, आपको पर्वत दिखाई देते होंगे। तो पर्वत क्या होते हैं कि उनके ऊपर चोटी होती है फ्रेंड, ठीक है। तो इनके ऊपर चोटी होगी तो उसे हम कहेंगे पर्वत। लेकिन अगर इसकी चोटी काट दी जाए, ऐसा मैं यहाँ से इसकी चोटी काट देता हूँ, तो इसका जो समतल है ये फ्रेंड क्या हो गया है, अब बराबर समतल हो गया है, उबड़ खाबड़। तो इसकी इसमें चोटी नहीं रही फ्रेंड, तो इसे हम क्या कहेंगे, पठार। यानी जो भूमि के उठे हुए भाग, जो मैदानी भाग से उठे हुए हैं लेकिन पर्वतों की तरह चोटी नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, पठार। इसमें वो नहीं है कि भाई इतनी ऊंचाई लग पठार कहेंगे, इसमें ऊंचाई का कोई भी पैमाना नहीं है। सिर्फ भूमि से थोड़ा उठा भाग होना चाहिए और उसकी चोटी नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पठार। तो जैसे हम पठार हमारे भारत में देखें, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ये क्या है, पठार हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे अगर हम पर्वत है, पर्वत से जो नीचे आपको पठार होंगे। फिर पहाड़ किसे कहेंगे फ्रेंड, तो पहाड़ जो पर्वत का एक छोटा रूप होगा। जैसे पर्वत है, पहाड़ में भी आपको चोटी दिखाई देखने की मिलेगी, लेकिन जो पहाड़ों की ऊंचाई 1000 मीटर तक ही रहती है, कम ही रहती है फ्रेंड, तो उसे हम पहाड़ कहेंगे। तो इस तरीके से हमें पठार पढ़ेंगे। और फिर हम तो कौन कौन से पठार हैं, किस महाद्वीप में हैं, किस देश में हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक पॉइंट और बता देते हैं फ्रेंड आपको, जो अगर हम अधिकतर देखें, जैसे एशिया महाद्वीप में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है। एशिया महाद्वीप में क्या है फ्रेंड, अत्यधिक क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। लगभग 29% भाग पर क्या है फ्रेंड, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है एशिया महाद्वीप में। यानी ओवरऑल देखें, हम पूरी भूमि जो विश्व है फ्रेंड, उसकी भूमि की बात कर रहे हैं भूमि पर, तो सबसे पर्वत एशिया महाद्वीप में आपको सबसे अधिक मात्रा में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलेगा। फिर हम करते हैं यूरोप महाद्वीप की बात। तो यूरोप में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको यूरोप में मिलेगा फ्रेंड मैदानी भाग, ठीक है। जो यूरोप महाद्वीप है वो कैसा है, मैदान है। और फिर हम अफ्रीका की बात करते हैं फ्रेंड। अफ्रीका में सबसे अधिक क्या देखने को मिलेंगे, पठार, ठीक है। तो आप ये तीनों पॉइंट याद करके रखना, ये कि सबसे अधिक मात्रा में किस महाद्वीप में परसेंटेज में देखें, तो अफ्रीका महाद्वीप में पठार अत्यधिक देखने को मिलेंगे, यूरोप में मैदान और एशिया महाद्वीप में पर्वत और पहाड़ियाँ। अब देखते हैं फ्रेंड हम पर्वतों के प्रकार। तो सबसे पहले आता है अंतर पर्वतीय पठार। जो अंतर पर्वतीय पर्वत क्या होते हैं फ्रेंड, तो अंतर पर्वतीय पठार वो होते हैं जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हों, ठीक है फ्रेंड। तो अंतर पर्वतीय में वर्ड ही छुपा है, अंतर पर्वतीय पठार। जैसे इस साइड भी पर्वत श्रेणी हो, इस साइड भी, यानी पर्वतों से घिरा हुआ जो भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग, उसे हम क्या कहेंगे, अंतर पर्वतीय पठार। जिसमें एग्जाम्पल के लिए तौर पर देखते हैं हम, जो तिब्बत का पठार है फ्रेंड, तो ये कैसा है, ये है अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। एक ईरान का पठार भी है, वो भी अंतर पर्वतीय पठार में आता है। जैसे हम तिब्बत का पठार देखें फ्रेंड, नीचे तो देखें हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच में है, ठीक है। हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड, बिल्कुल डिटेल से आपको फिर एग्जाम्पल के लिए तौर पर समझा रहे हैं कि अगर तिब्बत का पठार देखें तो नीचे है हिमालय, ऊपर है फ्रेंड कुनलुन पर्वत श्रेणी, तो इनके बीच में स्थित है तिब्बत का पठार, इसलिए ये कैसा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार। आगे देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिरिपद पठार। तो गिरिपद पठार कैसा पठार होता है फ्रेंड, जो एक तरफ से तो पर्वत से घिरा हो, यानी गिरी के पद यानी गिरी का मतलब होता है फ्रेंड पहाड़, पहाड़ के पैर, ठीक है। मतलब देखें तो पहाड़ के पैरों के नीचे होगा अपना गिरिपद पठार। तो इसमें क्या होगा,
एक तरफ तो पर्वत होंगे फ्रेंड, एक तरफ समुद्र भी हो सकती है या भूमि हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, गिरिपद पठार। ठीक है, एक तरफ तो पर्वत हो, एक तरफ समुद्र भी हो सकता है, या फिर जमीन या मैदानी भाग हो, तो उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, गिरिपद पठार। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें हम, तो पेटागोनिया का पठार। तो पेटागोनिया का पठार इस तरह विस्तृत है, जैसे हम ये फ्रेंड दक्षिण अमेरिका में। तो पेटागोनिया का पठार है फ्रेंड, एक साइड तो है जो एंडीज पर्वतमाला और एक साइड है फ्रेंड समुंदर। ठीक है, अंटार्कटिका जो अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसके बीच में स्थित है पेंटागोनिया का पठार। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कैसा पठार है, गिरिपद पठार। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम ज्वालामुखी पठार। आगे देखेंगे, सॉरी इसमें एक और एग्जांपल रहेगा शायद, महाद्वीपीय पठार आगे है फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक है, गुंबदाकार पठार। तो गुंबदाकार पठार कौन सा होगा फ्रेंड, तो गुंबदाकार पठार होगा जिसका आकार गुंबद की तरह हो, ऊंचा उठा हुआ भाग। आपको गुंबद पता होगा फ्रेंड, जैसे हम कटोरी को टेढ़ा कर दें, जैसे इस तरीके से होता है। ठीक है, और आपने अगर मकबरे मस्जिदें देखी हों तो उन पर गुंबदाकार की ऊपर छत लगाई जाती है, तो वो होती है फ्रेंड गुंबदाकार। तो इसी तरीके से गुंबदाकार है जो पठार है फ्रेंड, इनका जो आकार होगा भूपटल का वलन की प्रक्रिया इसके ऊपर की जो गुंबदानुमा होगी फ्रेंड संरचना, तो इस तरीके की जो संरचना होगी उसे हम क्या कहेंगे, गुंबदाकार पठार। इसके लिए एग्जाम्पल है फ्रेंड भारत का ही पठार है छोटा नागपुर का पठार। ये कैसा पठार है, गुंबदाकार पठार। आगे है फ्रेंड महाद्वीपीय पठार। इन पठारों को सिल्ड भी कहा जाता है। ये सामान्यतः पठार पर्वतीय भागों से दूर और सागर के तट या समतल भूमि से घिरे होते हैं। ये क्या हो गया, आप इसके पास आसपास कोई भी क्या होगा फ्रेंड, पर्वत नहीं होगा। ठीक है, या तो मैदानी भाग से घिरे होंगे या समुंदर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार के जो पठार हैं तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, महाद्वीपीय पठार। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड हम ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी पठार वो पठार होते हैं जो ज्वालामुखी के कारण बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम देखें भारत का जो दक्कन का पठार है वो कैसा है, ज्वालामुखी पठार है। ठीक है फ्रेंड, तो ये पठार हमने जो पठारों के बारे में, जो विभिन्न प्रकार के पठार हैं उनके बारे में चर्चा की। अब देखते हैं फ्रेंड जो पठारों की स्थिति किस महाद्वीप में है या उनसे देश पूछा जाएगा, वो हम आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 3 पठार हैं फ्रेंड, ये इस तरह स्थित हैं। तो ऊपर है फ्रेंड कोलंबिया का पठार, नीचे इससे ग्रेट बेसिन का पठार। ठीक है, और ये नीचे है फ्रेंड कोलोराडो का पठार। तो इस तरीके से विस्तृत हैं। कोलंबिया वैसे अगर देश देखें तो ये दक्षिण अमेरिका में है, और कोलंबिया नाम का पठार है फ्रेंड अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है, अगर कोलंबिया देश पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका में है, और पठार है फ्रेंड इसका नाम कोलंबिया का पठार, ये है उत्तरी अमेरिका में, यानी अमेरिका में पड़ता है ये। इसका विस्तृत देखो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन, इडाहो राज्यों के मध्य में इतने क्षेत्र में विस्तृत है। 4, ये आपको क्षेत्र याद नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार देख लेना है, सिर्फ आपको ये चीज़ रखनी है कि अमेरिका में स्थित है। अगला है फ्रेंड ग्रेट बेसिन का पठार। तो ग्रेट बेसिन का पठार है ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड आप ये मत समझना कोलंबिया नाम की नदी भी है और कोलोराडो नाम की एक नदी है। जैसे ये पठार है फ्रेंड कोलोराडो, जैसे यहाँ ऊपर हो गई फ्रेंड कोलंबिया नदी, नीचे है कोलोराडो नदी, इनके बीच में स्थित है ग्रेट बेसिन का पठार। ठीक है, ये भी अमेरिका में है। कोलोराडो का पठार ये ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित, इसका विस्तार यूटा और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। यानी यह है, यहाँ से कौन सी नदी थी फ्रेंड, ये कोलोराडो नदी, उसके दक्षिण में स्थित है कोलोराडो का पठार। तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं तीनों पठार। तो आपको इनकी स्थिति और नाम याद रखने फ्रेंड। जैसे कोलंबस से आपको याद रख सकते हो, वैसे मैं कोई ट्रिक नहीं बताता, आपको एक जो बेसिक से आपको चीज़ें इनको समझना फ्रेंड। वैसे इसके लिए मैं थोड़ी ही बता देता हूँ।
कोलंबस ने, आपको पता होगा, अमेरिका की खोज की थी। वैसे तो खोज करने के लिए तो भारत के लिए चला था, लेकिन ये पहुंच गया किस रास्ते, कहाँ पहुंच गया था फ्रेंड, अमेरिका। इसलिए जो अमेरिका के देशों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन। ठीक है, उसने सोची कि ये अमेरिका भारत के देश हैं और ये तो गोरे थे फ्रेंड, तो इसलिए इनका नाम क्या होगा, रेड इंडियन। ठीक है, तो कोलंबस के नाम से आप देख सकते हो कोलंबिया थोड़ा बहुत मैच करता है, कोलोराडो। ठीक है, तो ये कहाँ है फ्रेंड, ये तीनों पठार, तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखते हैं फ्रेंड हम जो पठार है, एक तो है फ्रेंड चियापास का पठार। तो ये है चियापास का, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। ये आपको पता होगा, ये यहाँ देखो फ्रेंड, यहाँ से सीमा जो बनाता है, यहाँ से है मेक्सिको देश। ठीक है, तो इसमें स्थित है ये चियापास का पठार। तो ये कहाँ है फ्रेंड, दक्षिण मेक्सिको में। नेक्स्ट है ब्राज़ील का पठार। तो ब्राज़ील का पठार फ्रेंड ब्राज़ील देश में ही है। तो इस ब्राज़ील का पठार, और ये जो त्रिभुजाकार आकृति में है ब्राज़ील का पठार। इसके लिए पॉइंट याद रखना कि जो ब्राज़ील का पठार है इसकी आकृति कैसी है फ्रेंड, त्रिभुजाकार। अगला है फ्रेंड ग्रीनलैंड का पठार। तो आपको पता होगा ये हमारा है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसके अंदर भी पठार है। तो और ये इतना है, इसका क्षेत्र 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में है, और ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। आपको पता होगा ये फ्रेंड ध्रुवों पर है, तो ध्रुवों पर क्या रहती है, वर्ष भर बर्फ रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद होंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड हम बोलिविया का पठार। तो बोलिविया का पठार ये 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा, और इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर ऊंचाई है, और यह बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में विस्तृत है। तो यानी ये मतलब कि आपको पता होगा फ्रेंड, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, तो वहाँ है बोलिविया देश में। उसी जो है फ्रेंड, जो एंडीज पर्वतमाला है उसी की चोटी के बीच में स्थित है ये बोलिविया का पठार। और इस पर एक फेमस झील है फ्रेंड, आपको पता होगा, टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील है, ये कहाँ स्थित है, ये बोलिविया के पठार पर है, और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। यानी इससे जो फ्रेंड इतनी ऊंचाई है कि इस पर जो है नाव है वो आसानी से जा सकती हैं। यानी नौगम्य टीटीकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। ठीक है फ्रेंड, यानी इसमें पानी में गहराई अच्छी है, इसलिए इस पर नाव अच्छी आसानी से चल सकती हैं। और वैसे अगर हम देखें, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है फ्रेंड तिब्बत में है, लेकिन उस पर नाव है वो नहीं चल सकती। अगर क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, तो टीटीकाका है। और आपसे पूछी जाए कि विश्व की सबसे ऊंची झील, वो तिब्बत में फ्रेंड, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले है फ्रेंड पेंटागोनिया का पठार। तो मैंने उसमें आपको बताया था, तो ये गिरिपद के पठार में एग्जाम्पल में के तौर पर बताया था एक पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया का पठार और पेंटागोनिया का फ्रेंड मरुस्थल भी है। ठीक है, तो पेंटागोनिया का पठार ये अर्जेंटीना देश में है। आप यहाँ देख सकते हो अर्जेंटीना की सीमा लगती है, और ये भी एक त्रिभुजाकार में है। जैसे हमने वो पढ़ा था फ्रेंड, जो ब्राज़ील का पठार है वो भी क्या था, त्रिभुजाकार आकृति में था। तो ये पेंटागोनिया का पठार भी क्या है फ्रेंड, एक त्रिभुजाकार आकृति में है। और जो बोलिविया का पठार था फ्रेंड, ये अंतर पर्वतीय पठार है, यानी पर्वतों के अंदर घिरा हो, जो हमने एग्जाम्पल बताए थे आपको। तो बोलिविया का पठार ये अंतर पर्वतीय पठार है, क्योंकि इसके चारों तरफ एंडीज पर्वतमाला है बोलिविया पठार के चारों तरफ, तो इसलिए इसे अंतर्वर्तीय पठारों में आता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार है फ्रेंड, ये है स्पेन देश में। ठीक है, स्पेन देश है,
मैं इसके बारे में और भी पॉइंट बता देता हूँ फ्रेंड। स्पेन, ये जो मेसेटा का पठार फ्रेंड, ये जो द्वीप है ये चारों तरफ से, तीनों तरफ से पानी से घिरा फ्रेंड। ठीक है, आप यहाँ से इमेज में देखें तो ये है फ्रेंड आइबेरिया का प्रायद्वीप। ठीक है, आपको पता होगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो हमारा दक्षिण भारत है वो भी क्या है फ्रेंड, एक प्रायद्वीप है, जिसके तीन तरफ पानी हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये भी एक तरफ का प्रायद्वीप है फ्रेंड, इसका नाम है आइबेरिया का प्रायद्वीप। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आइबेरिया का प्रायद्वीप। तो इस आइबेरिया के प्रायद्वीप में फ्रेंड दो देश आते हैं। एक तो है फ्रेंड सबसे इसके नीचे है पुर्तगाल, यहीं से आया था फ्रेंड वास्को डी गामा। ठीक है, और इसके ऊपर है, इसमें है स्पेन देश। ठीक है फ्रेंड, तो स्पेन देश में है मेसेटा का पठार। पुर्तगाल तो इसमें बहुत छोटा देश है फ्रेंड, और जो ये है मेसेटा का पठार, ये है फ्रेंड स्पेन देश में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो मेसेटा का पठार है स्पेन देश में, और इसकी जो स्पेन की मैड्रिड राजधानी है फ्रेंड, इसी पठार पर है, मेसेटा के पठार पर। स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड ये किस द्वीप पर है, ये किस पठार पर है फ्रेंड, मेसेटा के पठार पर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम अनातोलिया का पठार। तो अनातोलिया का पठार ये है फ्रेंड टर्की देश में। अनातोलिया का पठार यहाँ कौन सा देश है फ्रेंड, टर्की। और टर्की अगर एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। ठीक है फ्रेंड, ये जो टर्की देश है इसका कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग इसका फ्रेंड टर्की में है, यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रूस और टर्की ऐसे दो देश हैं जो दोनों महाद्वीपों में आते हैं। ठीक है, और अगले देखते फिर अनातोलिया जो पठार है, इसे एशिया माइनर के रूप में भी जाना जाता है। ये तुर्की में स्थित है और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो ऊन उत्पादक बकरियां हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। इस पठार पर ये बकरियां पाई जाती हैं अनातोलिया के पठार पर। आगे देखते हैं फ्रेंड अब एब्सिनिया का पठार। ये एब्सिनिया का पठार है फ्रेंड इथोपिया में। तो वैसे तो देखें हम इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती इन देशों में है ये एब्सिनिया का पठार। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों है फ्रेंड, जिसका जो आकार है फ्रेंड एक सींग की तरह है, तो इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जो हमारा दक्षिण भारत था फ्रेंड वो इसी महाद्वीप से टूटा था। ठीक है, इसी महाद्वीप से टूटकर हमारे जो भारत है उत्तर भारत का उसके जाकर लगा था, और वहीं से फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे और जो हिमालय का निर्माण उसी काल में हुआ था फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टूटा था। ठीक है, तो अफ्रीका के उत्तर पूर्व सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 इरिट्रिया, वैसे तो 3 देश आते हैं फ्रेंड। ठीक है, और इस प्रायद्वीप को इसका नाम दिया गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 3 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। और इसमें अगर आप देखोगे फ्रेंड ये जो सोमालिया है, सोमालिया के लुटेरे बहुत होते थे फ्रेंड। पहले जो शिप होती थी उनको लूटते थे सोमालिया के लुटेरे। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग मतलब आपके लिए याद रख सकते हो इस पॉइंट को। सोमालिया के लुटेरे होया करते थे जो शिपों को लूटते थे फ्रेंड। ठीक है, और ये 3 देशों में है। ये इरिट्रिया देश में भी हो सकता है फ्रेंड, वैसे कई बुकों में सिर्फ ये 3 देशों के नाम आते हैं। और आप याद रखना है एब्सिनिया का पठार। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट है पोतवार का पठार। तो पोतवार का पठार है फ्रेंड पाकिस्तान में, शान का पठार है म्यांमार में, दक्कन का पठार है फ्रेंड भारत में, और लोएस का पठार है चीन में। जो हमने पीछे चर्चा की थी फ्रेंड, जैसे हम पीछे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की चर्चा की थी, जो पठार बना था एब्सिनिया का पठार, ये किस कारण बना था फ्रेंड, ये ज्वालामुखी से बना था। जब हमारा भारत यहाँ से टूटा था फ्रेंड, आपको पता होगा जैसे हमारे ज्वालामुखी कब फटते हैं फ्रेंड,
या तो ज़बरदस्ती फटते हैं। जब यहाँ से भूमि टूट कर चली गई, टूटी फ्रेंड, तब क्या हुआ, नीचे से पृथ्वी का दाब घट गया। तो दाब घटेगा तो क्या होगा फ्रेंड, तो अंदर का जो लावा है वो बाहर निकलेगा, और वो ज़बरदस्ती नहीं निकला फ्रेंड, क्योंकि ये पृथ्वी जो हमारा दक्षिण भारत था यहाँ से हट गया था। तो हटेगा तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से पृथ्वी का दाब हटेगा तो नीचे आपको पता है मैग्मा है, ज्वालामुखी है, सॉरी मैग्मा है जो बहुत ही गर्म है, तो वो आराम से बाहर आया फ्रेंड। ठीक है, इसने जो ज्वालामुखी ने अपनी ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। जब ज्वालामुखी ज़बरदस्ती करेगा तो फिर बनेगा फ्रेंड पर्वत। ठीक है, तो इससे फिर क्या हुआ, आराम से यहाँ से जो लावा निकला, यहाँ कुछ यहाँ आकर चिपक गया फ्रेंड, और कुछ यहाँ आकर एकत्रित हो गया। तो यहाँ तो बन गया फ्रेंड दक्कन का पठार, और यहाँ बना फ्रेंड एब्सिनिया का पठार। ठीक है, जैसे नाम दिए गए हैं। अगर आप इसको बिल्कुल चाकू की ये अगर इसको काट को यहाँ से खंबत की खाड़ी को यहाँ से जोड़ दोगे फ्रेंड, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इसी में से टूटा था फ्रेंड। और आपको पता होगा ये जो महाद्वीप हैं फ्रेंड, 2-3 सेंटीमीटर पर सालाना आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, टूटते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये पठार आपको याद रखने फ्रेंड, दक्कन का पठार मैंने अभी चर्चा की है भारत में है, शान का पठार म्यांमार में है, लोएस का पठार चीन में है। और इसमें जो लोएस का पठार है फ्रेंड, ये मध्य एशिया में है। मध्य एशिया यानी ये चीन का जो मध्य एशिया है, यहाँ फ्रेंड हवाएं चलती हैं। ठीक है, हवाएं इतनी चलती हैं कि यहाँ जो मिट्टी है फ्रेंड, लुईस मिट्टी पाई जाती है, बालुई मिट्टी पाई जाती है। तो बालुई जो मिट्टी है, यहाँ पीली मिट्टी पाई जाएगी इस पठार पर। तो पीली मिट्टी के कारण जो मुलायम मिट्टी है, इसमें से फ्रेंड हवांगो नदी निकलती है। और आपको पता होगा जो हवांगो नदी का जो जल है फ्रेंड, वो किसका पाया जाता है, पीला। वो किसके कारण होता है, इस लोएस पठार में से जब वो गुजरती है तो यहाँ मुलायम मिट्टी उसमें मिलती रहती है, इसी कारण जो हांगो नदी का जल है वो कैसा पाया जाता है, पीला। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपको याद रखना है। और पठार है फ्रेंड एक कोरट का पठार, वो थाईलैंड में है, मैं नाम लिख देता हूँ, इससे भी कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोरट का पठार थाईलैंड में है। और एक किम्बरेले आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब है फ्रेंड तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार आपको पता होगा फ्रेंड, जो हमारे हिमालय को पार करके क्या है, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार 2 पर्वत हिमालय और कुनलुन से घिरा है। यानी ये किस श्रेणी में आता है, हमने जो अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल दिया था फ्रेंड, तो उसमें इसका एग्जाम्पल लिया था कि जो तिब्बत का पठार है वो कैसा पठार है, अंतः पर्वतीय पठार, यानी ये पर्वतों से घिरा है। ऊपर है फ्रेंड, इसके जो ऊपर देखेंगे तो कुनलुन पर्वत है, और दक्षिण में देखेंगे तो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसके बीच में स्थित है तिब्बत का पठार। और ये तिब्बत का पठार है फ्रेंड विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है फ्रेंड, तिब्बत का पठार। इससे बहुत सी नदियां निकलती हैं, जैसे यहाँ से देखोगे फ्रेंड, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यांगसी नदी, हवांगो नदी, ये सभी किससे निकलती हैं, तिब्बत के पठार से। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतना बड़ा पठार है, यानी इतनी इसमें बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, और छोटी बहुत सी नदियाँ हैं, मेकांग हो गई। ठीक है फ्रेंड, उनको जब हम नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें हमने कर लिया फ्रेंड ये नदियों का चैप्टर, उसमें आपको ये बताई थी कि कौन कौन सी नदियाँ तिब्बत के पठार से निकलती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, ताकि आपको समझ में आए कि तिब्बत के पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो इसमें देखें हम, और इसी का है फ्रेंड थोड़ा हिस्सा ऊपर का जाया हुआ है, ये है पामीर का पठार। ठीक है फ्रेंड, इसी का हिस्सा है तिब्बत का। ये तजाकिस्तान के भीतर स्थित है, लेकिन इसके किनारे अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान भी देश स्थित हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा भाग तजाकिस्तान में है, और ये है फ्रेंड विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है फ्रेंड 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसे विश्व की छत कहा जाता है। तो विश्व की छत किस पठार को कहते हैं, पामीर के पठार को। ये तजाकिस्तान में है।
तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं फ्रेंड। मैंने नदियाँ भी बताई आपको, तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, और कुछ हम मैप के वाइज जो पठारों के नाम हैं, जैसे ये हैं फ्रेंड, ठीक है। वैसे मैंने इसमें से बहुत से चर्चा कर ली है, बोलिविया का भी कर लिया है। पीटमा, एक आपको याद रखना है ओजार्क का पठार, ठीक है। चियापास का तो हमने चर्चा की थी, ये दक्षिण मैक्सिको में है। और एक इसमें ओजार्क का पठार है फ्रेंड, ये कहाँ है, अमेरिका में। पीट मांड का पठार भी है अमेरिका में, ठीक है। और देखते हमने इसकी भी चर्चा की थी फ्रेंड, मेसोटा का पठार स्पेन में, अनातोलिया का टर्की में, पामिर का हमने अभी चर्चा की थी। और एब्सिनिया का पठार ये है फ्रेंड सोमालिया, जिबूती, इथोपिया में। मालागासी का पठार, ये भी चर्चा करते हैं फ्रेंड। मालागासी का पठार कहाँ है, ये है, ये आपको पता होगा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, तो उसी के अंदर है फ्रेंड ये। मेडागास्कर को इनकी भाषा में, इनकी जो लोकल भाषा में मालागासी कहते हैं, तो इसी के नाम पर है इसका मालागासी पठार। तो ये है फ्रेंड मेडागास्कर में। और एक है फ्रेंड कटंगा का पठार। कटंगा का जो पठार है ये कांगो गणराज्य में है। आपको पता होगा फ्रेंड, कांगो जो एक नदी भी है, ठीक है, जो कांगो गणराज्य से निकलती है, कांगो नदी, तो ये उसी में स्थित है फ्रेंड ये कटंगा का पठार। और ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है। और इसमें कटंगे में फ्रेंड दो चीज़ों के भंडार धातु के पाए जाते हैं। एक तो है फ्रेंड हीरे का भंडार है इसके अंदर कटंगा पठार में, एक तो हीरे का है और एक है फ्रेंड तांबे का। तो दो धातुओं का इसमें भंडार पाया जाता है। वैसे तो हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादन में तो है फ्रेंड रूस देश, लेकिन इसमें अनुमान किया गया है कि इसमें जो कटंगा के पठार में सभी जो भंडार है सबसे अधिक इसी में है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं फ्रेंड, यूनान का पठार, ये चीन देश में है। और तिब्बत में, तो ये है फ्रेंड, आप मैप में देख सकते हो, ये है तिब्बत का पठार जो मैंने अभी चर्चा की थी, बहुत सबसे बड़ा है। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है पामीर का पठार। इससे पामीर की गांठ भी कहते हैं फ्रेंड, पामीर की गांठ किसे कहते हैं, इसी पामीर के पठार को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे 4 पर्वत श्रेणियां हैं फ्रेंड, ठीक है। तो 4 पर्वत श्रेणियां कौन सी, अगर ये आपको दिखाई दे रही है, ये है फ्रेंड हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, ठीक है। वैसे अफगानिस्तान में पड़ती है, यहीं से जो थे जो गजनवी मोहम्मद गोरी, यही इसी पर्वत श्रेणी को पार कर आए थे, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी को, ठीक है। वो यहाँ इसमें दर्रा है, उसी के उसमें से निकल कर आए थे ये, ठीक है, अफगानिस्तान, यूनान, उन देशागों से। तो ये है फ्रेंड हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। तो ये है कुनलुन, अब मैंने कुनलुन, ये है फ्रेंड नीचे हिमालय। तो अब मैंने बताया था जो तिब्बत का पठार है इन्हीं 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। और जो ऊपर पर्वत, ये जो पर्वत श्रेणी रहेगी फ्रेंड, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है तीरसान की पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो इसमें से 4 पर्वत श्रेणियां हैं फ्रेंड पामीर के पठार को चारों तरफ, इसलिए ये किस में आता है, अंतर पर्वतीय पठार में है पामीर का पठार, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको याद रखने हैं। और पठार देखते हैं हम, अनारम हैंडलैंड पठार, तो ये कहाँ है फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके बारे में कोई पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। अनारहम लैंड का पठार, तो अनारहम लैंड का पठार है फ्रेंड, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें भी सबसे अधिक, जैसे ये सींग ही निकली हुई फ्रेंड, इसमें ये प्रायद्वीप का नाम है इसका, आपको याद रखना है। ये प्रायद्वीप बोलेंगे क्योंकि 3 तरफ से इसको कैंप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं। इस प्रायद्वीप को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इसका नाम लिख देता हूं मैं, कैंप यार्क। ये जो आपको पता होगा फ्रेंड, जो ये प्रायद्वीप है फ्रेंड, इसको कहेंगे हम कैंप यार्क का प्रायद्वीप, ठीक है, कैंप यार्क का प्रायद्वीप, क्योंकि 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो कैंप यार्क का प्रायद्वीप। और इसमें भी हम देखें फ्रेंड, बॉक्साइट का
अत्यधिक भंडार है। इस प्रायद्वीप में क्या मिलेगा? अनारम हेमलैंड पठार में क्या है फ्रेंड? बॉक्साइट का जो भंडार है वो अत्यधिक मात्रा में है अनारम हेमलैंड के पठार में। एक है फ्रेंड किम्बरेले का पठार। तो किम्बरेले का पठार भी ऑस्ट्रेलिया में है और ये इसके पश्चिमी भाग में है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में किम्बरेले का पठार। वैसे किम्बरेले की खान भी फ्रेंड वो दक्षिण अफ्रीका में है, वो हीरे के लिए फेमस है। ठीक है, वो अलग है फ्रेंड। ये किम्बरेले का पठार है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और इसमें बहुत सी जनजातियां भी पाई जाती हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये किम्बरेले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है और ये इस पर जनजाति भी पाई जाती हैं। और इसमें फ्रेंड एक मैप से मैंने और लिए हैं, इनको भी याद रखना है आपको। जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसमें और आपको याद रख सकते हो फ्रेंड मैप के हिसाब से। जैसे हमने एक ये लोरेशिया का पठार है उत्तर अमेरिका में, ये को याद रख सकते हो लोरेशिया का पठार। एक गुआना का पठार है गुआना देश में। माटो ग्रासो का पठार है ब्राजील में। बोर का पठार ये भी कहाँ है फ्रेंड? ब्राजील में। वैसे ब्राजील में एक बड़ा पठार है, ब्राजील का पठार कहते हैं, तो इसको भी याद रखना है। माटो ग्रासो का पठार ब्राजील में है। बोरगा का पठार भी ब्राजील में है। यहाँ से देखोगे फ्रेंड यामा पठार जाडो का पठार, ये बोलिविया देशों में है। ठीक है, इस पठार को भी याद रखना है। बाई पठार अंगोला देश में है। बाई पठार कहाँ है फ्रेंड? अंगोला देश में है। और एब्सिनिया का पठार है फ्रेंड इथोपिया, और मैंने बताए थे इथोपिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसको। इसमें थे जो पठार थे, जो एब्सिनिया का पठार था इथोपिया, जिबूती और सोमालिया देशों में विस्तृत है। ये कटंगा का पठार, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, जाम्बिया में है। ठीक है, जाम्बिया देश में है ये। जाम्बिया वैसे जाम्बिया नहीं फ्रेंड, कांगो गणराज्य में भी पड़ता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, लोएस का पठार भी हमने इसके बारे में भी चर्चा की, पोतवार के पठार में भी चर्चा की, दक्कन का पठार और शान का पठार, कोराट का पठार। ये कोराट का पठार है थाईलैंड में। किम्बरेले के पठार में भी हमने चर्चा की। तो ये हमने फ्रेंड, आप ये मैप का फोटो ले लें ताकि आपको इनमें जो याद करने और समझने में आसानी हो। तो ये जो हमारा पठार का टॉपिक है फ्रेंड यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।